3 साल के बाद आपकी ये दूसरी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2017 में जब हम ये संगठन को स्थापित किया और 2017 में जिस तरीके से हम एक होटल में एक छोटा रूम में 100 लोगों के साथ जो संगठन हमने शुरू किया, आज वो संगठन 17 से लेकर आज तक इतनी बड़ी व्यापक रूप से आज दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि झारखंड में झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से कॉमरेड दिनेश कुमार और उनकी साथियों ने ये भी कि झंडा को बहुत बुलंद किया है, काफी तारीफ की बात है। कहाँ एक छोटा रूम में शुरू किया हुआ संगठन आज इतनी बड़ी रूप में खड़ी है आज, और इतनी बड़ी हॉल में हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सारे तरफ देखने से पता चलता है कि लाल लाल, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए इसके पीछे बहुत मेहनत भी है और यूनिटी भी है, और हमारे ऑल इंडिया की तरफ से आप सबको मुबारक है कि जिस तरीके से आपने संगठन को बना के रखा है, आप सबको मुबारक। लेकिन पहला कॉन्फ्रेंस आपका 3 साल पहला हुआ, वो कॉन्फ्रेंस में भी हम आए थे, यहाँ आपको संबोधित किया। 3 साल के बाद आज दूसरी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 साल के पहले कॉन्फ्रेंस करने की टाइम यूनियन बैंक एक मर्जर को देख चुका था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गई थी, और उसके बाद देश उठकर आ रही थी कोरोना की काल से, और उस पीरियड में हमने कॉन्फ्रेंस किया। और आज भी देश अभी तक कोरोना इफेक्ट से बाहर नहीं आया है। आज भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना का इफेक्ट आज भी है, इंडियन इकोनॉमी में है, इंडियन बैंकिंग क्षेत्र में भी है। और आज भी मर्जर की बात जिस तरीके से बैंक ने काम किया, अपने आप को संभाला, पब्लिक सेक्टर बैंक की कैरेक्टर मेंटेन किया, आज 3 साल के बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस आप काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी दूसरी मर्जर की बात चल रही है। हमारी निर्मला सीतारामन जी बोलती है कि और एक मर्जर हम करेंगे। कल की पेपर में भी न्यूज़ आया है कि बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक के साथ मर्ज करेंगे। ये मर्जर किसी तरीके का मर्जर है, क्यों मर्जर हो रहा है, किसी को पता नहीं। पिछले मर्जर में भी क्या हो गया, बैंक को क्या मिला, ये सवाल हम पिछले 5 साल से पूछ रहे हैं। यूनियन बैंक को साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज करने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या मिला, देश को क्या मिला, देश की इकोनॉमी को किस तरीके से फायदा हुआ, क्या सुविधाएं लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच गया है, इसकी बार में हम बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन पता नहीं। बैंक बताती नहीं, गवर्नमेंट को भी पता नहीं। आज पार्लियामेंट में भी पता नहीं है कि 10 बैंक को मिलाकर 4 बैंक करने की बाद एक्चुअली देश को क्या मिला। हम देखते हैं तो शाखाएं कट गई, बिजनेस कम हो गया, सुविधा की दाम जो है बढ़ गया है, कस्टमर को जिस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो यह मर्जर से क्या फायदा हुआ, ये बार बार करें। आज निर्मला सीतारमण कहती है कि और एक मर्जर आपके ऊपर लागू किया जाएगा। ये किस तरीके का मर्जर है, क्यों बना रही है? बोलती है कि ग्लोबल बैंक की जरूरत है, इंडियन बैंक ग्लोबल बैंक बनना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा बैंक एक इंडियन बैंक, इंडिया का भी एक बैंक होना चाहिए। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ग्लोबल बैंक किसके लिए? आप क्या यहां से जाके अमेरिका और यूरोप को डेवलप करने वाले हैं? इंडिया को डेवलप कीजिए। पहला इंडिया को डेवलप करना अभी भी बाकी है।
अभी भी गांवों में बैंक की शाखा खोल सकता है, बैंक की सर्विसेज पहुंच सकता है। आज भी ग्रामीण भाग में हम देख रहे हैं कि साहूकार की चाल चल रही है। लोग साहूकार से पैसा लेते हैं, बैंक वहां तक पहुंचा नहीं है, बैंकों की सर्विसेज वहां तक पहुंच सकता है। तो इंडिया को डेवलप करिए ना। इंडिया को डेवलप करना है तो और भी बैंकों की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को और भी बड़े तरीके से विस्तार होने की आवश्यकता है। बैंकों को नंबर कम करके क्या मिलने वाला है? इनकी एक ही एजेंडा है कि 10 बैंक रहेगा या 12 बैंक रहेगा तो इसको बेचने में मुश्किल पड़ता है। 10 बैंक को कम करो, 3 बैंक बनाओ, 4 बैंक बनाओ। 4 बैंकों को बेचना इजी पड़ता है। और आज आईडीबीआई बैंक को बेच रहे। आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है। बार बार पेपर्स में आ रहा है कि आईडीबीआई बैंक को हम प्राइवेटाइज करेंगे। और प्राइवेटाइज किसकी द्वारा करते हैं? विदेशी पूंजी की हाथ में ये पब्लिक सेक्टर बैंक को आप देने वाले हो। आज बिडिंग होने वाला है। बिडिंग में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? दुबई से एक बैंकिंग कंपनी जो है वो बिडिंग करने वाला है और वो आईडीबीआई बैंक को लेने के लिए तैयार है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो सरकार आत्मनिर्भर की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है, तो अपनी बैंकों को विदेशी पूंजी के पास क्यों बेचते हो भाई? क्या बेचने की क्या जरूरत है? इंडिया कैन बी डेवलप्ड बाय इंडियंस। जब तक ये गवर्नमेंट महसूस नहीं करता है, फील नहीं करता है कि इंडिया कैन बी डेवलप्ड, इंडिया को इंडियंस ही डेवलप कर सकता है, दूसरा कोई डेवलप नहीं कर सकता है। तो आईडीबीआई बैंक को आप बेच रहे हो। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं पिछला 2 साल से। आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज मत करो। आज आईडीबीआई बैंक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट करीब 46% का इन्वेस्टमेंट है। एलआईसी में जो पैसा पड़ा है वो आम आदमी का पैसा है। जो हमने इंश्योरेंस खरीदने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा को लेकर आईडीबीआई में एलआईसी ने इन्वेस्ट किया है। अगर एक टाइम में आईडीबीआई बैंक ठीक नहीं था तो आज आईडीबीआई बैंक अच्छी तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है गवर्नमेंट को। तो आईडीबीआई बैंक की बेचने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट कह रहा है कि एलआईसी को बोल दूंगा कि आपकी स्टेक को बेच दो, लेकिन एलआईसी का पॉलिसी होल्डर्स पूछते हैं, अरे भैया जब हमारा पैसा आपने आईडीबीआई बैंक में लगाया है तो पैसा को अच्छा रिटर्न तो आने दो, सही मौका तो आने दो, तभी बेचेंगे। आप क्यों मुझे धमकी दे रहे हो कि अभी बेचो अभी बेचो? हो सकता है एलआईसी का एक अनुमान हो सकता है, एलआईसी का एक एनालिसिस हो सकता है कि ये राइट टाइम नहीं है मेरा शेयर्स को बेचना, वो भी हो सकता है। लेकिन आईडीबीआई बैंक को बेचना है। क्यों बेचना है? कोई रीजन नहीं। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है, आप समझ लीजिए। पार्लियामेंट में एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को बेचने जा रहे हैं तो क्यों बेचना है? बेचने से क्या फायदा देश को मिलेगा, इस देश को मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा या स्टेक होल्डर्स को मिलेगा, उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं। आईडीबीआई कर्मचारी आज भी 2 ही सवाल गवर्नमेंट से कह रहे हैं। गवर्नमेंट जब भी आईडीबीआई कर्मचारी संघर्ष करते हैं अपनी प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो इनको बुला के पूछते हैं क्या चाहिए आपको? हमारी संगठन जो है आईडीबीआई का, वो भी है आईडीबीआई कर्मचारी संगठन गवर्नमेंट को 2 ही सवाल करते हैं। एक सवाल ये है, आज मुझे सैलरी बाइपार्टेट के हिसाब से मिल रहा है, मर्जर की बाद में भी ये बाइपार्टेट के हिसाब से सैलरी मिलेगा क्या नहीं, ये सवाल। दूसरी सवाल ये है कि आज जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन कर्मचारी को मिलेगा कि नहीं प्राइवेटाइजेशन की बात, और जो आगे आने वाला टाइम में रिटायर होगा उसको भी पेंशन मिलेगा कि नहीं। ये 2 सवाल का जवाब दो।
ये जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट आंसर नहीं दे सकती। गवर्नमेंट कह रहा है कि जो मालिक आपको खरीदेगा वो डिसाइड करेगा आपको देना है कि नहीं देना है। फिर आईडीबीआई में एम्प्लॉयज जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष सही है क्या नहीं। जो आज तक मुझे सैलरी मिल रहा था, आज तक जो पेंशन मिलने का वादा किया था, ये दोनों चीज मिलना चाहिए, ये लेजिटिमेट डिमांड है। लेकिन गवर्नमेंट इस बार में सहन देने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट बेच रही है बैंकों को, और बैंकों को बेचने की टाइम पूछता नहीं है कोई। तो आपको मर्ज करूंगा, मर्जर के द्वारा हमने यूनियन बैंक में भी देखा है, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया, यूनियंस भी मर्ज हो गया। आज झारखंड में करीब करीब 450 की मेंबरशिप है हमारी यूनियन में, और यूनियन एक बड़ी ताकत बन गई है। लेकिन बैंक बड़ी ताकत के साथ आज खड़ी है क्या, ऐसा हम पूछेंगे तो उतनी काफी मजबूती के साथ आज बैंकिंग खड़ी नहीं है। बैंकों की शाखा कम हो गई है, करीब करीब 1000 से 1500 ब्रांचेस कम हो गई है, बिजनेस कम हो गई है, बैलेंस शीट मजबूत हो गया है। लेकिन बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना है एम्प्लॉयज ने भी किया है।